जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड खुश होंगे। आज मैं आ चुका हूँ इंटरनेशनल डॉल म्यूजियम में और ये पड़ता है नियरेस्ट वाई आईटीओ मेट्रो स्टेशन के पास में। ऐसे यहाँ घुसोगे जस्ट नियर पास में पड़ेगा ये, और बाकी की चीज़ें मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। आज मैं आपको लेकर आया हूँ दिल्ली के एक ऐसे अनोखे स्थान पर जिसे गुड़ियों का घर कहा जाता है, यानी शंकर इंटरनेशनल संग्रहालय। यहाँ पर करीब 85 से अधिक देशों की संस्कृतियाँ और छोटी छोटी गुड़ियों के माध्यम से सजाया गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इस म्यूजियम के बनने के पीछे दिलचस्प कहानी क्या है। यहाँ की कुछ खास बातें बहुत सारी हैं। के शंकर पिल्लई के जीवन पर आधारित ये म्यूजियम बनाया गया था। इस म्यूजियम की कहानी इसके संस्थापक के शंकर पिल्लई के द्वारा ये कहानी ये बनाया गया था। शंकर जी भारत के एक बहुत ही मशहूर कार्टूनिस्ट थे। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। एक तोहफा और शुरुआत की बात है जब एक बार हंगरी के एक राजदूत ने शंकर जी को एक सुंदर सी गुड़िया उपहार में दी। उस गुड़िया ने उनके मन को ऐसा शौक पैदा किया कि जहाँ विदेश भी वो जाते थे तो वहाँ से गुड़ियों को लेकर ज़रूर आते थे। देखते देखते हज़ारों गुड़ियों का उनके पास में इकट्ठी हो गई, लेकिन उनको साथ उनको ले जाने के लिए कभी कहीं जाना पड़ता था, कभी कहीं जाना पड़ता था। लेकिन उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि आने जाने में गुड़ियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इनको गुड़ियों को लाने ले जाने इसलिए क्योंकि पंडित नेहरू को बच्चों से बहुत प्यार था और बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा जो पसंदीदा होती थी वो गुड़ियाँ होती थी, खेल खिलौने होते थे। और इन खेल खिलौनों को बच्चों की पसंदीदा होने की खातिर इनको देश विदेश ले जाते थे। लेकिन के पिल्लई शंकर जब ये विदेश जाते थे पंडित नेहरू जी के साथ में, तो वो वहाँ से जिस भी देश में जाते थे उस कंट्री से गुड़ियाँ ज़रूर लाते थे। लेकिन ज़्यादा आना जाने से गुड़ियों को नुकसान हो रहा था, तो सोचा क्यों ना इन गुड़ियों के लिए एक ऐसा स्थान दिया जाए कि जहाँ पर ये सारी गुड़ियाँ एक जगह इकट्ठे हो सकें। 30 नवंबर 1965 को इस संग्रहालय का उद्घाटन हुआ। इसमें केवल 500 गुड़ियाँ थीं, लेकिन आज के समय में इसमें लगभग 30,000 से ज़्यादा गुड़ियों का संग्रहालय है। विदेश सेक्शन, यहाँ आप अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस, यूरोप के अन्य देशों की गुड़ियाँ देख सकते हैं। हर गुड़िया उस देश के पहनावे, रहन सहन, इतिहास को दर्शाती है। कुछ गुड़ियाँ तो ऐसी हैं जो वहाँ की परंपरा का मूल नृत्य डांस को रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ भारत के हर राज्य संस्कृति को दर्शाने वाली गुड़ियाँ, चाहे वो पंजाब का भांगड़ा हो या फिर दक्षिण की कथकली नृत्य हो या फिर बंगाल, राजस्थान के पारंपरिक वेशभूषा, यहाँ पर भारत की विविधता को दर्शाया गया है। यहाँ कथकली नृत्य की गुड़ियों का रामायण और किरदारों पर आधारित गुड़ियों का पर्यटकों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय है। इस संग्रहालय की कुछ खास बातें हैं। लगभग 7,000 से ज़्यादा गुड़ियाँ, 7,000 से ज़्यादा गुड़ियों के अंदर और 85 देश, लगभग टोटल मिला कहा जाए तो 30,000 के समथिंग में गुड़ियाँ हैं और 85 देशों से अधिक जो वहाँ पर गुड़ियों का, वहाँ के लोगों का जो पहनावा है, कुछ भी है, उस प्रकार का सबको यहाँ पर एक ही इकट्ठा करके इस संग्रहालय में रखा गया है। एक वो डॉल क्लिनिक भी है जहाँ पुरानी गुड़ियाँ अगर टूट टाट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं तो उनको रिपेयर किया जाता है, मरम्मत किया जाता है। यहाँ की गुड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल भी जीते हैं। ये सबसे बड़ी यहाँ की उपलब्धि है कि इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल भी जीता है। अगर मैं आपको यहाँ के पहुँचने की बात कहूँ कि आप कैसे पहुँचोगे, तो आप नेहरू हाउस, बहादुर शाह जफ़र मार्ग, दिल्ली आईटीओ मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 के पास आप पहुँच जाओगे। इसकी जो टाइमिंग रहती है वो सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5:30 बजे तक रहती है, लेकिन ये सोमवार को बंद रहता है। यहाँ पर टिकट लगता है, बच्चों के लिए फ्री है, लेकिन जो अडल्ट हैं उनके लिए 30 रुपये का टिकट लगता है। म्यूज़ियम के अंदर फोटोग्राफी करना मना है, लेकिन हमने यहाँ पर फोटो की परमिशन ली थी, वीडियो की परमिशन ली थी, इसलिए हमने वीडियो बनाई थी। दोस्तों, ये दिल्ली की मशहूर डॉल म्यूज़ियम की पूरी जानकारी है। यहाँ ये जगह न केवल बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी बहुत ही ज्ञान और मनोरंजन के लिए बेहतरीन केंद्र माना जाता है।